Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will discuss about exponential smoothing method. तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जिस पे मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसकी प्रूफ भी आ जाती है सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स में। तो आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं और टाइम सीरीज टाइप ऑफ फोरकास्टिंग चल रहा है जिसमें कि 3 मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, SMA, WMA और पास्ट एवरेज वाला। नाउ जो 4th टाइप है और लास्ट टाइप है टाइम सीरीज का, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, दिस मेथड रिक्वायर्स ओनली द करेंट डिमांड एंड फोरकास्टेड वैल्यू फॉर द करेंट पीरियड। मतलब कि इसे करेंट पीरियड का डिमांड और फोरकास्टेड वैल्यू ऑफ करेंट पीरियड चाहिए होगा टू फोरकास्ट data for the next period, that is to give the forecasted value to give the forecast of the next period। कैसे बोल सकते हो, to give the next forecast ये भी बोल सकते हो। तो नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट निकालने के लिए आपको करेंट पीरियड का डिमांड कितना है और फोरकास्टेड वैल्यू क्या है ये आपको चाहिए होगा। फोरकास्टेड वैल्यू नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो भी आगे आपको केसेस में पढ़ना होगा जो कि मैं बताऊंगा। अब इट इज़ ए मोडिफाइड फॉर्म ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज। जो WMA मेथड था वेटेड मूविंग एवरेज, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है विच गिव्स वेट टू ऑल द प्रीवियस डाटा एंड वेट असाइंड आर इन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें भी सारे प्रीवियस डिमांड डेटा को वेट दिया जाता है, बट इसमें जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। उसमें जो था एवरेज लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, जैसे कि फॉर्मूला यूज कर रहे थे 1/n(n-1)(n), लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेट देते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल तरीके का प्रूफ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे वो फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ जनरल फार्मूला से। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको फॉर्मूला याद रखना है जो कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्टार मार्कअप कर लो। नाउ यहाँ पे FT इज इक्वल टू FT-1 प्लस अल्फ़ा इंटू E ऑफ T-1। यहाँ पे क्या चीज़ है मैं एक बार समझा देता हूँ। FT जो है वो फोरकास्ट है जिस पीरियड का हम निकाल रहे हैं, मतलब कि नेक्स्ट पीरियड का फोरकास्ट है, और T-1 यानी कि करेंट जो पीरियड चल रहा है इसका ये फोरकास्ट था, और प्लस का जो एरर हमारा आया है डिमांड और फोरकास्ट के बीच में इन द करेंट पीरियड उसको E से डिनोट कर रहे हैं, और जो अल्फ़ा है वो है स्मूथनिंग इंडेक्स जो कि जनरली क्वेश्चंस में दिया रहेगा। अगर अल्फ़ा नहीं दिया रहेगा तो आपको नंबर ऑफ़ पीरियड्स दिए रहेंगे, तो इसका फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/n+1 अगर नंबर ऑफ़ पीरियड्स दिया हो, जो कि आगे आएगा भी लेक्चर, आप देखते रहो ये वाला फॉर्मूला आएगा तभी मैं फिर एक बार बताऊंगा। और जो आपने एरर निकाला है ET-1 मतलब फॉर करेंट पीरियड जो चल रहा है उसके लिए जो एरर है वो निकालते हैं डिमांड ऑफ करेंट पीरियड यानी DT-1 माइनस ऑफ फोरकास्ट जो था करेंट पीरियड के लिए, उसको डिमांड में से माइनस करके जो एरर हुआ है हमारे फोरकास्टेड वैल्यू में कि डिमांड उससे अल्टर हो गया तो इसे निकालते हैं। नाउ दो चीज़ें आपको समझनी है, मैं करेंट पीरियड किसको बोल रहा हूँ और नेक्स्ट पीरियड किसको बोल रहा हूँ। अगर हमें दिए रखा है कि अभी 2020 चल रहा है तो 2020 करेंट पीरियड हो गया, फोरकास्ट किसके निकालेंगे 2021 के लिए निकालेंगे यानी नेक्स्ट पीरियड के लिए निकालेंगे, और करेंट पीरियड को हम T-1 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसको देखते हैं। जो फॉर्मूला हमने देखा जिसको स्टार मार्क किया उसको प्रूफ कैसे करेंगे ये वाले स्टेटमेंट से कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेट देते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में। तो जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड यानी 2021 के लिए निकालना है। तो नाउ अल्फ़ा यानी स्मूथनिंग इंडेक्स यानी इनटू डिमांड फॉर द करेंट पीरियड यानी 2020
यानी इसको डी टी माइनस 1 से डिनोट कर रहे हैं, ये टी से 1 साल कम होगा, प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा डी ऑफ टी माइनस 2 डिमांड फॉर द प्रीवियस पीरियड। यानी अगर ये 2021 का निकाल रहे हैं तो 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018 हो गया, मतलब एक एक साल घटते जा रहा है डी टी माइनस 1 का मतलब यहाँ पे 2017 हो जाएगा, यहाँ पे 2016 हो जाएगा, लाइक दैट अप टू इनफाइनाइट। अब एक चीज़ आप देखो, एक एक साल घटते जा रहा है तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 का होल क्यूब, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 का होल पावर 4, लाइक दैट बढ़ते जाएगा अप टू इनफाइनाइट। अब आप ये डी टी माइनस 1 तो एक जगह पे है, अब इसमें से आप अल्फ़ा माइनस 1 सब में से कॉमन लो तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो है इक्वेशन बच जाएगा कि अल्फ़ा इंटू डी टी माइनस 2 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 डी टी माइनस 2 प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी माइनस 4 अप टू इनफाइनाइट। तो आप एक बार इस वाले इक्वेशन को एक बार इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करो। यहाँ पे आपका डिमांड है डी टी माइनस 1 इन करेंट पीरियड 2020 ये है, ये 2019 है, ये 2000 डी टी माइनस 3 के लिए 2018 है, ठीक है। इस तरीके से एक एक साल घटते जा रहा है तो ये 2021 के लिए निकल रहा है, यानी जी डी टी जिसको बोल रहे हैं। लेकिन इस जगह पे डी टी माइनस 1 की जगह पे क्या अल्फ़ा इंटू टी माइनस 2 है, डिमांड ऑफ टी माइनस 2th पीरियड, तो ये किसके लिए हो गया 2019 के लिए। उसी तरीके से 2018 के लिए, 2017 के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले इक्वेशन को, ये हमें फोरकास्ट दे रहा है किसके लिए, फॉर 2020, यानी एफ ऑफ टी माइनस 1th पीरियड के लिए हमें ये फोरकास्ट की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें एक बार फिर से आप देख लो, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा एफ ऑफ टी यानी फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट पीरियड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अर्नोडिंग इंडेक्स इनटू डिमांड फॉर करेंट पीरियड, और इन प्लस का अल्फ़ा माइनस 1 और इनटू इस पूरे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, फोरकास्ट ऑफ करेंट पीरियड यानी एफ टी माइनस 1, ठीक है। फोरकास्ट फॉर द लास्ट पीरियड यानी अभी जिसके लिए निकाल रहे हैं उससे एक साल पिछले वाले का फोरकास्ट। तो फाइनल अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर एक बार अल्फ़ा से और कॉमन ले लें अल्फ़ा को, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डी टी माइनस 1 इंटू एफ ऑफ टी माइनस 1। तो इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान में रखो, लेकिन फाइनल इक्वेशन ये आपको याद रखना है। और एरर क्या होता है, एरर होता है ई आई से डिनोट कर रहे हैं, ई आई का वैल्यू टी टी माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, जैसे डी टी माइनस 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर ऑफ टीएथ पीरियड आ रहा है, ओके। तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला ये आ जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डिमांड ऑफ टी माइनस 1th पीरियड और फोरकास्ट ऑफ टी माइनस 1th पीरियड का डिफरेंस है। और पूरे फॉर्मूला को अगर हम पढ़ना चाहें तो फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड इज इक्वल टू फोरकास्ट फॉर करेंट पीरियड प्लस ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग इनटू एरर फॉर करेंट पीरियड, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब एक साल पहले का जिसके लिए निकाल रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब जैसा कि मैं उतना देर से बता रहा हूँ अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग कांस्टेंट है, तो इसको कैसे निकालें, कैसे बोलते हैं, इट इज़ नोन एज smoothing constant, it is equivalent to n periods of simple moving average n given by, equivalent होता है n नंबर ऑफ पीरियड्स तो हम लेते हैं SMA में यानी सिंपल मूविंग एवरेज में। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जो कि मैंने आपको बताया था। n पीरियड्स होता है तो या तो n की वैल्यू दिया रहेगा या फिर डायरेक्ट अल्फ़ा की वैल्यू दिया रहेगा आपको न्यूमेरिकल्स में। इससे आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी होगी अगर n की वैल्यू दिया होगा तो, ठीक है। और नाउ आपको क्या चीज़ चाहिए, फोरकास्ट फॉर प्रीवियस पीरियड और डिमांड और फोरकास्ट फॉर प्रीवियस पीरियड एरर निकालने के लिए, ठीक है। अगर
दो आपको केस में पढ़ाऊँगा, उसमें और चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले आप देख लो एक्चुअल में जो कंपनीज़ हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से 0.2 के रेंज में रखती हैं, ठीक है। अब नाउ if for the initial period forecast value is not given, मतलब पहले पीरियड के लिए हम निकाल रहे हैं, इनिशियल पीरियड के लिए निकाल रहे हैं फोरकास्ट, तो हमारे पास तो जो डिमांड होगा पिछले साल का अवेलेबल ही नहीं होगा, या फिर फोरकास्ट होगा तो अवेलेबल ही नहीं होगा। पहले सबसे पहला ही हम उसमें जा रहे हैं फोरकास्ट निकालने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग इन द मेथड का यूज करके। तो पहले का तो फोरकास्ट होगा ही नहीं हमारे पास, तो उस केस में क्या करेंगे, टेक द एक्चुअल डिमांड फॉर द फर्स्ट पीरियड टू बी फोरकास्टेड दैट इज़ D1 इज इक्वल टू F1 एंड प्रोसीड। क्या करेंगे, जो डिमांड हमारा होगा T-1th पीरियड के लिए उसी को फोरकास्ट भी ले लेंगे T-1th पीरियड। इससे हमारा जो एरर क्या आएगा, जिसको कि हम ई से डिनोट कर रहे हैं, ET क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो दूसरा केस है, अगर डिमांड दिया हुआ है प्रीवियस 3 साल का डिमांड हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, टेक द एवरेज ऑफ एक्चुअल डिमांड डेटा एज फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड एंड प्रोसीड। मतलब डिमांड 3 साल का अवेलेबल है तो इनका एवरेज लेके और उसको डिमांड फोरकास्ट ले लेंगे T-1th पीरियड का, और फोरकास्ट निकालेंगे नेक्स्ट पीरियड यानी FTth पीरियड का, ओके, और आगे प्रोसीड होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास। और इस पे एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग बिहेवियर फोरकास्टिंग का आपको जो है कि लेक्चर चाहिए होगा न्यूमेरिकल्स पे, तो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे सेक्शन में, जिसमें कि मैं MCQs करके पढ़ाया हुआ हूँ, उसमें ऑलरेडी सॉल्व करना सिखाया हुआ हूँ, किस टाइप से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसको आप जाके देख सकते हो, ओके।